Let us solve some question from gravitation. So question number 1 is state and explain Newton's law of gravitation. So according to Newton's law of gravitation, every particle of matter in the universe attract every other particle with a force. और ये जो force है, this force is directly proportional to product of the masses, and it is inversely proportional to the square of distance between those two masses. Okay, if you combine these two equation, you will get this equation. F is directly proportional to m1 m2 divided by r square. R is what? R is the distance between m1 and m2. These are two masses. Okay, so we will use some proportionality constant, which is g, and g is called universal gravitational constant. Okay, the value of g, you already know that the value of g is 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके डायमेंशन. प्लीज़ रिमेंबर द डायमेंशन. देखिए डायमेंशन क्या होता है जी के. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी के जो डायमेंशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट. सो ये होता है m-1 L3 T-2. ये होता है डायमेंशन. ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो ये है फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2 बिकॉज ऑफ 1, और ये है फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 बिकॉज ऑफ 2, एंड दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन राइट दैट F12 बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 बार. हालांकि मैग्नीट्यूड में ये दोनों भी इक्वल है. ठीक है, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Now come to question number 2 quickly. Show that GH is equals to G into R upon R plus H ब्रैकेट का स्क्वायर. ये हमको शो करना है. तो देखिए यहाँ पे ये जो GH है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट H. G is acceleration due to gravity on the surface of the earth. R is the radius of earth and R plus H is the radius of the orbit for a body at a height H. तो यहाँ पे सिंपल एक तरीका ये है सॉल्व करने का. देखिए ये क्वेश्चन 1 कहाँ से है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो वेट होता है बॉडी का, वेट जो होता है इट इज़ बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई बॉडी है, देखिए यहाँ पे कोई बॉडी है और ये है रेडियस, और यहाँ पे रखिए बॉडी ऑफ मास m. तो वेट कितना हो जाएगा बॉडी का, ये हो जाता है mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये कितना हो जाता है. सो इट इज़ Gmm अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड मास ऑफ द बॉडी, ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर. तो m से m कैंसल, और फाइनली आपको मिलेगा g जो होता है वो होता है Gm अपॉन r स्क्वायर. लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और इसी को अगर मैं एट ए हाइट h अगर कंसिडर करूँ तो देखिए इसी को मैं एट ए हाइट h कंसिडर करता हूँ. ठीक है, सो ये सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ से लेट्स से ये यहाँ पे है बॉडी. सो ये टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस h. ठीक है, तो और यहाँ पे मैं ग्रेविटी मान लेता हूँ GH. सो अगेन वेट जो है वो कितना हो जाएगा एट ए हाइट h, ये हो जाएगा m इंटू GH. ऑब्वियस बात है अबाउ द अर्थ सरफेस ग्रेविटी विल बी मॉडिफाइड. सो mgh, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा Gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. अब डिस्टेंस में सेंटर ऑफ अर्थ से कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ तक तो हो जाएगा r, और ये हाइट h. सो दिस विल बी r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर. अगेन m से m कैंसल, एंड यू विल गेट GH इज Gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर. लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो यही है, यहाँ पे मिली आपको इक्वेशन नंबर 2. देखिए ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2. आई हैव एक्सप्लेन ये कैसे आई है इक्वेशन. नाउ सिंपली डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, एंड फाइनली यू विल गेट दिस वैल्यू GH इज इक्वल्स टू G इंटू R अपॉन R प्लस H ब्रैकेट का स्क्वायर. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट में
एक न्यूमेरिकल भी इसी इक्वेशन पे हमको सॉल्व करना है। लुक एट दिस फार्मूला, ठीक है। सेम इसी पे हमको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ थर्ड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बैंक। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे पूछा है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी इज़ अ वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए सेंटर से हमने इसको लॉन्च किया और अगर इसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है तो सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है ये मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे बताया, ठीक है। ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है विथ विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे मान लेते हैं m इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट, h इज़ द हाइट ऑफ सैटेलाइट, स्मॉल h लेंगे एक्चुअली, m इज़ द मास ऑफ द अर्थ, r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और r प्लस h जो है ये वाला डिस्टेंस है, r प्लस h ये वाला डिस्टेंस है। सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस r, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है हाइट h। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। आप जस्ट एक चीज़ ये याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन करवाना है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अगर सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा यहाँ पे, किसको, सैटेलाइट को। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वीसी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय, और ये जो है रेडियस, इसको मैं ये जो r प्लस एच है ना, इसको स्मॉल r मान लेता हूँ, स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस एच, चाहे तो r प्लस एच भी रख सकते हैं यहाँ पे। सो mv² डिवाइडेड बाई r, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, g इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r क्या होता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होता है, ठीक है। चाहो तो r प्लस एच भी इसको हम रख सकते हैं, आगे इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो m से m मैं कैंसिल कर देता हूँ, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी ये मास पे डिपेंड नहीं करती। और फाइनली ये r से एक स्क्वायर भी कैंसिल, और यहाँ पे जस्ट बचेगा vc² इज इक्वल्स टू gm अपॉन, और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R प्लस एच रख देता हूँ, इस स्क्वायर को हटाता हूँ यहाँ से। सो फाइनली आई विल गेट vc इज़ अंडर रूट gm अपॉन r प्लस एच, दैट्स इट। ये है एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे डिराइव हुई है, सेम चीज़ हमने डिराइव की है। थोड़ी सी ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इसको आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, ये ऑलरेडी मैंने बोले हैं स्टेटमेंट्स में। ये फार्मूला जो है इक्वेशन नंबर 2, ये है व्हेन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर है तो वहाँ पे हम h को नहीं लेते और ये फार्मूला लिखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस के लिए। ओके, सो दिस अ वेरी इजी डेरिवेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड। तो ये एक कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन है कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कैसे अपने उसके ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट में लॉन्च करने का जो प्रोसेस है उसमें हम 2 स्टेज सैटेलाइट को यूज़ करते हैं, और इनिशियली इसको सैटेलाइट को हम कुछ पर्टिकुलर हाइट तक रेज़ करते हैं, ठीक है, और उसको बाद में हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं विद क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल इसको 90 डिग्री से हम मोड़ देते हैं और उसके बाद इसको क्रिटिकल वेलोसिटी देते हैं ताकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहे, ठीक है। बाकी की डिटेल देखिए इस थ्योरी में लिखी है कंप्लीट। आगे एक और ये भी क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्बिट। तो वो सारे पॉसिबल ऑर्बिट्स में बताता हूँ, अभी इतना थ्योरी में रीड नहीं करता, ऑलरेडी आपके पास ये नोट्स है। तो ये कुछ केसेस है, जैसे कि v जो है वो ग्रेटर देन vc हो, यानी ये v जो है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये
इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो v यहाँ पे बोल रहा है ना, एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू वी सी हो तो क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेस देन स्केप हो, ठीक है, लेस देन स्केप हो, लेकिन ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो तो क्या होता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं वन बाय वन आपको डायरेक्टली डायग्राम में समझाता हूँ। ये जो थियरी है आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लो, ठीक है। मैं डायरेक्टली उस डायग्राम पे आता हूँ। देखिए ये डायग्राम है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो ऊपर मेंशन की हुई है ना, वो यहाँ पे लिखा है मैंने। तो सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एच अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो, अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो तो जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में घूमता ही रहेगा, ठीक है। यानी ये पहली हमारी पॉसिबिलिटी थी कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी हो तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। यानी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये वाला ऑर्बिट है, देखिए इस वाले ऑर्बिट में ये प्रॉपरली घूमता रहेगा सैटेलाइट। नाउ कम टू द सेकंड पॉसिबिलिटी। देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर वी एच की जो वैल्यू है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर लेस देन क्रिटिकल हो तो क्या होगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल है तो ये जो सैटेलाइट है ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पे दिख रहा है ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये वापस आके अर्थ पे गिर जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है कि अगर वी एच की वैल्यू स्केप वेलोसिटी के बराबर हो, यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये किसके बराबर हो, स्केप वेलोसिटी के बराबर हो। अब स्केप वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ अ वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट विल मूव इन द स्पेस और इट विल बी स्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जो वैल्यू है अगर ये स्केप के बराबर हो जाती है तो ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और स्पेस में चला जाएगा एंड इट विल नेवर कम टू अर्थ देन। और लास्ट में एक पॉसिबिलिटी है कि देखिए लास्ट वाली ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी अगर है तो ये जो सैटेलाइट है ये हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा और स्पेस में चला जाएगा एंड इट विल नेवर रिटर्न टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। सो आई होप ये सारी पॉसिबिलिटीज़ क्लियर है। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज़ रिवॉल्विंग। हाँ ये देखना थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। हमको बोला है कि जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट ए हाइट h। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, पहले मैं डायग्राम को समझा देता हूँ। सो ये है सेंटर ऑफ द अर्थ और यहाँ से ये है डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट सेंटर से। ये है अर्थ की सरफेस, यहाँ से ये हाइट होती है h और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है r। तो ये टोटल ऑर्बिट का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक डेरिवेशन है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ इसको। सो लेट अस कंसिडर सॉरी so let take m is the mass of earth, r is the radius of the earth। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ थोड़ा सा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। स्मॉल m इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट, ये है मास ऑफ सैटेलाइट। और vc मैं ले लेता हूँ, vc जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इसका मतलब उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि क्रिटिकल वेलोसिटी, सिंस आई नो दैट
जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, ये होती है √GM/r+h। ठीक है, अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है जो बाइंडिंग एनर्जी होती है सैटेलाइट की वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं सेपरेटली सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ। सो लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो ये हो जाएगा 1/2 mv², और ये v जो रहेगी इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी vc²। अब इक्वेशन 1 से मैं vc की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 m × GM/r+h। ठीक है, ये स्क्वायर और रूट वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 1/2 G m/r+h। ठीक है, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट मी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सैटेलाइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको पता है कितना होता है, -G M/r, यानी एक्चुअल में मुझे स्मॉल r+h लेता हूँ मैं, क्योंकि एट ए हाइट h हम बात कर रहे हैं, r+h × मास ऑफ द सैटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है -GMm/r+h। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अभी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इक्वेशन 4 और 5 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में मैं रख दूँ और इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -1/2 GMm/r+h। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना था बाइंडिंग एनर्जी, तो फिर से लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 2। बाइंडिंग एनर्जी इज़ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो सिंस वी नो दैट जो बाइंडिंग एनर्जी है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। सो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी 1/2 GMm/r+h, और ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे हमको दिया है कि फाइंड द टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। हमको दो टोटल और टोटल और बाइंडिंग पता करना है। मास हमको देकर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्बिटिंग एट ए हाइट, और हाइट भी दिया है यहाँ पे, हाइट भी हमको देकर रखा है 1800 किलोमीटर। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। जी मुझे पता है कांस्टेंट है, आर मुझे पता है कितना होता है, मास यहाँ गिवन है, और यह है मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, मुझे टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पता करना है। तो सिंपली अभी मैंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो दैट्स इट, ये है फार्मूला फॉर टोटल एनर्जी। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कीजिए और ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 1.952 × 10⁻⁻10 जूल। ठीक है, और फाइनली बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो जस्ट ये माइनस साइन को प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। हमको बोला गया है कि कैलकुलेट हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमको पूछा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच कितनी रहती है, 25% ऑफ जी हो जाती है। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, GH/G 25%, और 25% को ऐसे लिख सकता हूँ मैं,
25/100। सो यानी ये क्या हो जाएगा, GH/G इज़ 1/4। ठीक है, 25 1 25 एंड 25 4 100। लेट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन मेरे पास फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने के लिए? देखिए, हमने ये रिलेशन डिराइव किया है कि GH कितना होता है, G इंटू R/R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये G को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ LHS में, ये हो जाएगा GH/G इज इक्वल्स टू R/R प्लस H ब्रैकेट का स्क्वायर। GH/G कितना है इक्वेशन 1 से, ये है 1/4। तो 1/4 R/R प्लस H ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में हटाता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू R/R प्लस H। अब यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, R प्लस H इज इक्वल्स टू ट्वाइस R एंड देयर फॉर H इज इक्वल्स टू 2R माइनस R इज इक्वल्स टू R। यानी हाइट कितनी होनी, कितनी हाइट पर, H इज इक्वल्स टू R पर ग्रेविटी जो है एट ए हाइट H ये 25% हो जाती है सरफेस का। और ये R की वैल्यू पता है अपने को कितनी होती है, R क्या है, रेडियस ऑफ दी अर्थ है, जो कि है 6400 किलोमीटर। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो थैंक यू।